तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज फॉर टेक। तो आई होप आप लोग पढ़कर आए होंगे, आज के टेस्ट के लिए तैयार होंगे। बस 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर वॉइस वगैरह सब ओके है बता दीजिए एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। आ जाएं सब लोग, फिर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 मिनट और वेट करते हैं बस, फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो सर थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट कैसे करके रखें, माइंड में बहुत थॉट्स चलते रहते हैं, इसके लिए कुछ सजेशन। मेडिटेशन ट्राई कीजिए, थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। जब माइंड में थॉट्स चलें तो उनको बस देखना शुरू कर दो कि चल क्या रहा है। जैसे सड़क पर होता है ना, कभी कभी बोर होते हैं तो छत पर बैठ जाते हैं, सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखने लगते हैं। तो उसी तरीके से अपने थॉट्स को देखना स्टार्ट कर दो। जैसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, सारी थॉट्स गायब हो जाएंगे। ये देखिए, बिमलेश जी का अलग ही वो चल रहा है। आवाज़ आवाज़ कम है, आवाज़ अपने एंड पर बढ़ाइए। आवाज़ तो इधर से अच्छी खासी है, और मैं भी अपने फ़ोन में सुन रहा हूँ। बाकी किसी और को भी आवाज़ वॉल्यूम कम लग रही है क्या? किसी और को भी वॉल्यूम कम लग रही हो तो बताइए, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में सुन रहा हूँ तो वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है। अगर किसी और को भी वॉल्यूम कम लग रही हो तो बताइए। वॉल्यूम ठीक लग रहा है सभी को, या और बढ़ाने की आवश्यकता है? अगर है तो बता दीजिए, बढ़ा देंगे। सही है वॉल्यूम, ईयरफोन में मस्त लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ना एक दूसरे से मत उलझा करो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ा दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया वॉइस, चिंता मत कीजिए, वॉइस बढ़ा दी गई है, ठीक है, वॉइस बढ़ा दी गई है। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। तो टेस्ट है, टेस्ट को टेस्ट की तरह लीजिएगा, ठीक है। आज का जो टेस्ट है वो केवल आपका स्पीड का टेस्ट है, ठीक है। ये जो टेस्ट है इट इज़ ओनली फॉर स्पीड, केवल स्पीड का टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आंसर नहीं देना है, केवल डन लिखना है आप लोगों ने, आंसर मत लिखिए, ओनली डन। डन डनाडन डन लिखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल स्पीड का टेस्ट रहेगा और टेस्ट बहुत इजी रहेगा आपका, ठीक है, बहुत इजी टेस्ट रहेगा, केवल स्पीड का ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। आंसर एंड में बताएंगे दिलीप, आंसर एंड में, आंसर लास्ट में, नहीं तो टेस्ट का फ्लो टूट जाता है। आप क्वेश्चन नंबर लिखते रहिए और आंसर लिखते रहिए, ठीक है। आंसर अपनी कॉपी में एक पेज पे लिखते रहिए, ये आपका ना टेस्ट की तरह का फ्लो हो जाएगा। आंसर अभी नहीं, आंसर लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते रहिए, बहुत सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर लिखते हुए चलें, चलो क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। 16 के बाद ये आपका 17 था, 17 के बाद 18 था, 18 के बाद ये 19 था, ये 19 था, ठीक है, 19, 19, 19 के बाद 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और कुछ लोग मैदान छोड़ते हुए, मैदान छोड़कर भागते हुए, ऐसा मत कीजिए भाई।
28। सारे क्वेश्चन आपके किए हुए हैं, इजी हैं, केवल और केवल क्या है, स्पीड। स्पीड। 29। 30। 31। 32। 125 क्वेश्चन है, 125। 33। 34। थर्टी फाइव। थर्टी सिक्स। जितेंद्र जी, समय का ही सारा खेल है। समय का ही सारा खेल है, सवाल तो सारे करवाए हुए हैं, कितनों को तो आंसर रटे हुए होंगे। जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि एग्जाम में आता हुआ सवाल भी होगा तो उसे पढ़ने में समय लगता है ना। पढ़ने में क्या लगता है, समय लगता है, बस वही है। 37। थर्टी एट।
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, आज जो टेस्ट है आपकी स्पीड और रिटेनिंग पावर का टेस्ट है, ठीक है। कि आपने पिछले 8-10 दिन में जो पढ़ा, जो क्वेश्चन किए, उसमें से आपने कितना रिटेन किया। क्योंकि सवाल करना अब ठीक है आसान बात है, बट उन सवालों को रिटेन आप कितना कर पाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ईज़ी और डिफ़िकल्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, बस ये देखिए कितना स्पीड के साथ कर पा रहे हैं और कितना रिटेन कर पा रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और कितने आंसर आपको एज़ इट इज़ याद हैं, ये भी मैटर करता है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनके आंसर आपको याद किए हुए हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है, टाइम कम लगता है। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 48, 49, लीजिए भैया हाफ सेंचुरी होगी 50, हाफ सेंचुरी होगी आपकी 50। तो 25 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। एग्जैक्टली 25 मिनट हुए हैं और 50 क्वेश्चन, तो हम बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। 30 सेकंड एक क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि आपकी एसएससी जेई का भी अगर देखा जाए तो स्पीड रहती है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया स्पीड चल रही है, इसी तरह से हमें करना है। नेक्स्ट इज 51, फिफ्टी टू,
53, 54, 55, 56, 57। अब तक 56। नंबरिंग गलत हो गया क्या विकास? सही तो है 54, 55, 56, 57, 58, 57 था, देन ये 58 है। सही चल रहा है बिल्कुल। 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 'एल्विस महाराज' यही तो चाहिए एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए, यही चाहिए। 69, 70, 71, 72, 73,74,
75, 76, कोई बात नहीं किल्विस, बस यही चीटिंग एग्जाम में भी हो तो मजा आ जाए। अब इसका मतलब ये भी सोचो ना, ये भी तो एक कामयाबी है। अगर आपको आंसर्स याद हैं तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, डेली 50-60 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डेली अगर आपके 50-60 क्वेश्चन आपको याद होते गए तो एक दिन ऐसा आएगा ना यार कि आपको थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड क्वेश्चंस याद हो गए, तो एग्जाम में उससे बाहर कितने क्वेश्चंस आएंगे। आपको सोचो कितने क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। एग्जाम में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास से किए हुए। और यही इस बैच का अल्टीमेट पर्पज़ है, यही इस बैच का अल्टीमेट पर्पज़ है। नंबरिंग गलत तो नहीं हो गई है? 75, 76, यहाँ पर नंबरिंग गड़बड़ हो गई है। ये है 77, ये है 78। ये 78 था। ये 78 है। 79, एट्टी, 81, 82, 82, 82। पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन दिखते रहे थे ऑप्शंस। कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिखते? इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन? अच्छा, इसके ऑप्शन देख लीजिए अगर ऑप्शन नहीं दिख रहे थे तो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं दिख रहे तो अब देख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था? 80। 80 के ऑप्शन दोबारा देख लीजिए एक बार, ठीक है। 80 के ऑप्शन एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, 80 हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया, नेक्स्ट 83।
82 फिर दोबारा दिखाना है। 82 किस लिए है, लीजिए 82 के ऑप्शन देख लीजिए दोबारा से अगर देखना है तो। 82 कह रहे हैं, देख लीजिए 82 एक बार। ठीक है, देख लिया 82, आगे बढ़े। 83 हो गया, नेक्स्ट 84। 84। 85। एट्टी सिक्स। हाँ, पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। 87। एट्टी एट। एट्टी नाइन। 90। 91।
92। शिवम वर्मा, गुड इवनिंग सर। एक भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा मुझसे, तो मजाक कर रहे हो? क्यों बालक शिवम? अरे ये अपना वाला शिवम है क्या? हाँ शिवम, एमआईटी वाले शिवम हो आप? एमआईटी वाले शिवम हो? 93। हाँ जी सर, तभी तभी नहीं बन रहे तुमसे क्वेश्चन, फिर नहीं बनेंगे। क्या हाल है तुम लोगों के, तुम्हारे गैंग के? मनीष तुम्हारे, बल्कि मैं बात करने वाला था मनीष से, ठीक है? गायब ही हो गए तुम लोग तो यार। 94। चलो कॉल पे बात करना शिवम, क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ हो, ठीक है? जॉब कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो? 95। नाइन्टी सिक्स। नंबर आप लोगों के पास है, बस बात करनी हो तो पहले व्हाट्सएप कर देना है कि सर बात करनी है, तो मैं बता दूंगा जब भी फ्री होऊंगा। 7409970758। 97। बढ़िया शिवम बढ़िया, लेक्चर देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। 98। हाँ विजन बैच में आज से 100 में स्टार्ट हो जाएगा आपका। विजन बैच में आज से 100 में स्टार्ट हो जाएगा। 99।
रोहित मल्होत्रा जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया है और आज से सोम स्टार्ट हो रहा है पेड बैच में, थ्योरी वाले बैच में। एसएससी जेई के मेंस के बैच में सोम खत्म हो गया है, वहाँ सॉइल आज ही स्टार्ट हुआ है, जिसका डेमो लेक्चर गलती से आज पब्लिक हो गया। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये रही आपकी सेंचुरी 100। 101। नमस्कार विजय जी, नमस्कार, क्या हाल है? अब क्या हाल है जौनपुर के, सब ठीक हैं? ईएससी बैच में भी एनवायरनमेंट चल रहा है। एनवायरनमेंट के बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। 102। एक सौ तीन। बढ़िया ब्रिजेश, बार ऐसे ध्यान रखिए। ये जौनपुर मिर्जापुर पास पास में है क्या? 104। अच्छा, आज काउंटिंग करवा दी तो फ्री हो गए इलेक्शन की ड्यूटी से। चलिए, बहुत बढ़िया। हाइड्रोलिक नहीं हो पा रहा है। रिवीजन कीजिए। 105। बहुत बढ़िया मिथिलेश जी, बधाई हो आपको। बस यार कुछ क्वेश्चन फाउंडेशन के और हैं, उनका और इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद बस ही कर रहे हैं। एक सौ छः। वैसे यार बहुत बढ़िया अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। अभी 55 मिनट हुए हैं। अभी मात्र 55 मिनट्स में है। 55 मिनट्स में आपने 106 क्वेश्चन कर लिए। अभी तो 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। 7:45 पर क्लास आई हुई थी, 8:45 तक तो होने दो। 107। यहाँ पर भी सब ठीक है, सब बढ़िया।
भाई सबकी भी सेकंड रिपोर्ट निगेटिव आ गई, रिकवर कर गए हैं कोविड से। 108। श्री श्री 108। अरे ऑप्शन नहीं दिख रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नहीं दिख रहा था, ऑप्शन ही देख लीजिए। अब देख लीजिए ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, अब देख लीजिए, ये रहे ऑप्शन, ठीक है। 108 के, 107 के ऑप्शन, ये आ गया 108। 109। एक सौ दस। लेकिन मत कहना अभी बस, क्योंकि अभी इसके आगे और सॉइल है। 111 है। 112 है। बस ये फाउंडेशन के 4-5 क्वेश्चन है, आने ही वाले हैं बस। लीजिए स्टार्ट हो गया, बस फाउंडेशन के 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, इसके बाद समाप्ति, आगे फाउंडेशन के क्वेश्चन। आंसर अभी मिलेंगे और सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। 112 था ना, तो 113, ये आपका हो गया 113। नेक्स्ट 114। 115। 116। 117। 118।
119। 120। बस यार एक शगुन का आखिरी सवाल और लेते हैं, 121। लीजिए, समाप्त। 121 कर दिया बस। ओके, तो मेरी तरफ से आपके लिए आज 121 का लिफाफा मिल गया आप लोगों को। तो नॉट बैड। 63 मिनट्स, 63 मिनट्स, और बल्कि 63 भी का 60 मिनट ही लगे होंगे क्योंकि 7:45 की क्लास थी, लेकिन 2-3 मिनट बाद स्टार्ट किया था, तो मेरे ख्याल से 60 मिनट, 60 मिनट्स 120 क्वेश्चन। 60 मिनट 120 क्वेश्चन, यार क्या चाहिए बताइए, और इससे अच्छा क्या करोगे आप। 60 मिनट ही हुए ना अभी। बहुत बढ़िया। अपने को शाबाशी दे सकते हो आप लोग, बहुत अच्छी स्पीड आप लोगों ने मेंटेन की। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन नोट करना चाहें तो पहले का आंसर सी। सिर घूम गया कोई बात नहीं, 3 छूट गए कोई बात नहीं। पहले का आंसर सी, दूसरे का डी। चेक करना शुरू कीजिए भैया, मैं फटाफट बता रहा हूँ। आंसर बताऊं या पीडीएफ ही दे दूं? जल्दी बताओ क्या चाहते हो, आंसर बताऊं या पीडीएफ दे दूं? चलिए आंसर बताता जाता हूं, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट। पहले का सी, 1 का सी है, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, पीडीएफ दे देता हूं। चलो ऐसा करता हूं, पीडीएफ दे देता हूं, पीडीएफ दे देता हूं विद सोल्यूशन। पीडीएफ में क्या है, सोल्यूशंस भी हैं, ठीक है। पीडीएफ में सोल्यूशंस भी हैं, इससे ज़्यादा बेटर है। चलिए पीडीएफ दे देता हूं, ठीक है। चलो पीडीएफ सेंड कर रहा हूं मैं कंप्लीट। पीडीएफ के स्टार्टिंग में केवल क्वेश्चन है, पीडीएफ के स्टार्टिंग में केवल क्वेश्चन है और एंड में क्वेश्चन विद सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर कहाँ गए। तो देखो यहाँ तक आपको केवल पीडीएफ में, यहाँ तक आपको केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके बाद में आपको क्वेश्चन विद सोल्यूशन है, क्वेश्चन विद सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन विद सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख डालिएगा। चलिए, तो मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको ये पीडीएफ। हेमंत जोशी जी, मैसेज कर देना हेमंत जी मुझे आप अपने नंबर से, मेरे 740 वाले नंबर पर, ठीक है। 7409970758 पर एक मैसेज कर देना, ठीक है।
सम्यक जी, हर बार आपके एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा, टोटल रैंडमनेस रहेगी। जैसे एग्जाम में लास्ट टाइम ईएससी के क्वेश्चन थे, इस बार यूथ के ले लिए, इस बार कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही नहीं लिए, कुछ के क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आसान क्वेश्चन आ गए, एग्जाम में भी कई बार यही होता है कि आसान क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग एंजाइटी के मारे गड़बड़ कर देते हैं, अरे आसान है जल्दी जल्दी। जब पेपर ईजी होता है ना, जब पेपर ईजी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कर देते हैं। और जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो डिप्रेशन में चले जाते, दोनों ही हुए। तो आपको तो हर तरह की तैयारी, हर तरह की सिचुएशन के लिए क्या रहना है, संभल कर रहना है। अगर पेपर इजी है तो उसमें देखिए आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे हमने आज की 60 मिनट में 120 क्वेश्चन हो गए। जहाँ पेपर डिफिकल्ट होगा वहाँ पे हमें एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो गया। तो पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी है, ठीक है, वहाँ से आप लोग सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं। बट फिर भी चलो एक काम करता हूँ, जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं, जो स्टूडेंट जाना चाहें जा सकते हैं, और जो रुकना चाहें रुक सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इस पर नंबरिंग तो नहीं किया, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ये पहले क्वेश्चन का सी आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का डी आंसर है, तीसरे क्वेश्चन का सी है, चौथे का ए है, पांचवे का बी है, सिक्स्थ का ए है, सेवन का ए है, एट्थ का सी है, नाइन्थ का ए है, 10th का ए है, ऑल ऑफ दीज। 11 का डी है, 12 का सी है, 13 का डी, 14 का ए, 15 का डी, 16 का सी, 17 का ए, 18 का आपका बी है, 18 का बी, 19 का आपका ए है, 20 का डी है, 21 का ए है, 22 का आपका डी है। हाँ, जो जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। 23 का आपके पास डी है, 24 का आंसर सी है, 25 का बी है, 25 का बी, 26 का डी। बस देखते हैं जल्दी से, ठीक है। 26 का हो गया डी, 27 का डी, 28 का बी, 29 का सी, 30 का बी, 31 का डी, 32 का डी, 33 का बी, 34 का सी, 35 का सी, 36 का भी सी, 37 का बी, 38 का ए, 39 का सी, 38 का ए, 39 का बी, 40 का ए, 41 का बी, 42 का आपका डी,
और नंबरिंग भूल गए। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, रहने दो, पीडीएफ दे दिया वहीं से कर लो। ठीक है चलो, ठीक है, पीडीएफ से ही कर लेना, टाइम लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। एक फिर आपकी आंखों पे भी अजीब सा हो रहा होगा ना, ये एक एक करके पेज इतनी तेज़ी से आगे निकल रहा है, आंखों के लिए भी ठीक नहीं आपके। ठीक है चलो, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए, वहाँ से आप विद सोल्यूशन चेक कर लेना। और नहीं तो एक काम कर लेना, कोई स्टूडेंट आंसर देखो, जिस स्टूडेंट ने ढंग से क्वेश्चन नंबर नोट किया है ना 1 2 3, दिलीप अगर तुमने किया हो या प्रज्ञा जी आपने किया हो या किसी और ने किया हो, जिन्होंने कल सोम होगा, सोम ठीक है, कंप्लीट सोम, तो जिन्होंने भी 1 से लेके 120 तक 121 तक मार्किंग की है और उसके आगे आप प्रॉपर लिख रहे हो ABCD, तो एक आंसर की बनाकर मुझे फ़ोटो सेंड कर देना, कल के लेक्चर के स्टार्टिंग में लगा दूंगा, ताकि जो स्टूडेंट बाद में उसको ऑफलाइन देखेंगे, अगर वो पीडीएफ से चेक ना करना चाहे, केवल आंसर की से मिलाना चाहे, तो कल उनको वो आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग में लगा देंगे। कल सूम होगा, अब कल से आपकी, अब देखिए कल से स्ट्रिक्टली 1 सब्जेक्ट 1 डे चलेगा। कल से आपका QRP एग्जैक्ट 15 डेज का होगा, 1 डे 1 सब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 डेज हम लोग 5 सब्जेक्ट कवर करेंगे। संडे का आपका रेस्ट डे या रिवीजन डे रहेगा, मंडे को आपका टेस्ट रहेगा। तो इस हफ्ते हम लोग सोम, स्ट्रक्चर, RCC, स्टील एंड सॉइल, ये 5 सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो सोम, स्ट्रक्चर, RCC, स्टील और सॉइल, ये 5 सब्जेक्ट इस वीक कवर होंगे आपके। नेक्स्ट वीक FM, एनवायरमेंट, ठीक है, OCF, हाइड्रोलिक मशीन एक साथ, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी ताकि आपका बार बार सेम सब्जेक्ट रिवाइज होते रहें, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, कुछ डिफरेंट रहेंगे, कुछ क्वेश्चन यूथ के होंगे, कुछ ESC के होंगे, कुछ गेट के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो।